नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट नंबर 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन का हमारा भारत इनक्रेडिबल भारत। और अगर हम चैप्टर नंबर की बात करें तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 13। तो दोस्तों, इसके अंदर एक कमाल की स्टोरी दी हुई है। पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। परेशान ना हो, आपको जो आंसर्स हैं वो रिटर्न यानी कि लिखित में इसमें आगे मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे कमाल की वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, पहले हम लोग इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हमारे चैप्टर को शुरू करेंगे। भारत has been known worldwide as a land of voice and heroic individuals। क्या मतलब है भारत यानी ये हमारे प्यारे इंडिया, हमारे प्यारे भारत की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई भारत को वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है दुनिया भर में, यानी कि भारत को जाना जाता है दुनिया भर में। कैसे जाना जाता है? लैंड ऑफ वॉइस किसको बोलते हैं? वॉइस जो बहुत ही अक्लमंद बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं। यानी कि हमारा जो भारत है इसको दुनिया भर में बुद्धिजीवी की भूमि और हीरोइक इंडिविजुअल कहते हैं लोगों को। और हीरोइक किसको कहते हैं? हीरोइक उन लोगों कहते हैं जो कि कोई बहुत ही वीरता का, जिन्होंने बहुत ही कोई शानदार काम किया हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत को दुनिया भर में बुद्धिजीवी और वीरों की भूमि के तौर पर जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर has attracted numerous travelers since ancient time। यानी कि हमारे देश का जो रिच यानी कि जो समृद्ध और जो विविध संस्कृति है, इसने प्राचीन समय से ही कई सारे ट्रैवलर्स किसको बोलते हैं? जो लोग सफ़र करते हैं, ठीक है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं उनको कहते हैं ट्रैवलर्स। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई हमारे देश की जो समृद्ध और विविध संस्कृति है, इसने प्राचीन समय से ही कई सारे ट्रैवलर्स को हमारे देश की ओर आकर्षित किया है। द पीपल हियर लिव इन यूनिसन, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो यूनिसन यानी कि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और दुनिया को क्या प्रेजेंट करते हैं? दुनिया को क्या दर्शाते हैं? क्या दर्शाते हैं भाई? अनेकता में एकता, विविधता में एकता। क्या दर्शाते हैं? ये सब चीजें दिखाते हैं। भारत इज अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत जो है वो एक ऐसी भूमि है जो कि नदियों से, तालाबों से, झीलों से, पहाड़ों से भरी पड़ी है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके जो ग्रीन यानी इसके जो हरे हरे फॉरेस्ट, हरे हरे जंगल हैं, वो घर हैं कई सारे पौधे, कीड़े, पक्षी, जानवरों का। ऑल दिस एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली। ये सारे जो तथ्य हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भारत है वो समृद्ध, वो क्या है, वो हमेशा समृद्ध रहे और दुनिया भर में इसका क्या हो, बहुत ही सम्मान हो। As it inhabitants, यानी कि इसके निवासी होने के नाते, we need to continue working hard and make sure that it's prosper। यानी कि भारत के वासी होने के नाते, भारत के निवासी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कड़ी मेहनत करते रहें और भारत को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये है पैसेज। अब ये है इसके क्वेश्चन आंसर्स, चलो कि करके सब कर लेते हैं। पहला क्या है? भारत है व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर।
यानी कि भारत को हमेशा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत को बुद्धिजीवी और बहादुर लोगों की भूमि के तौर पे जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यही है, भारत हैज़ बीन नोन एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत, यानी कि हमारे देश भारत के बारे में क्या अट्रैक्टिव है? तो भारत के बारे में अट्रैक्टिव है यहाँ का कल्चर। तो भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर, यही क्या है? इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिसन, यानी कि यहाँ के लोग यूनिसन यानी कि एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, इसके बारे में क्या खास है? तो इसके बारे में यही खास है कि ये दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। किसका उदाहरण? विविधता में एकता का। द स्पेशल एस्पेक्ट इज दैट द पीपल प्रेजेंट टू द वर्ल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन, यानी कि ये जो पैसेज है ये कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स को मेंशन करता है? तो भाई इस पैसेज के अंदर कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स आए हैं? बहुत सारे। द पैसेज मेंशन रिवर्स, लेक, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है? व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन, यानी कि हर किसी को क्या सलाह दी गई है? हर किसी को यही सलाह दी गई है कि सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमारे देश की जो समृद्धि है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। द एडवाइस गिवन इज दैट एज इनहेबिटेंट ऑफ भारत पीपल नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड टू इंश्योर दैट द कंट्री प्रॉस्पर, यानी कि जो सलाह दी गई है वो ये है कि हमारे भारत के निवासी होने के नाते लोगों को कड़ी मेहनत करते रहना है ताकि भारत की जो समृद्धि है वो सुनिश्चित रह सके। ठीक है दोस्तों, चलिए कलाकृतियों का भारत, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। क्या कह रहा है कि भाई चलिए ये एक्टिविटी कर लेते हैं पढ़ने से पहले। तो चलो भाई इसको भी कर लेते हैं, इसके बाद सीधे हमारा चैप्टर ही है। आवर कंट्री इज़ ब्यूटिफुल, हमारा जो देश है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? सुंदर है। एंड एवरी स्टेट हैज़ इट ओन यूनिकनेस, और हर राज्य की अपनी एक खासियत है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आर आइडेंटिटी, नीचे जो शब्द दिए रखे हैं ये हमारी आइडेंटिटी यानी कि ये हमारी पहचान का हिस्सा है। कंप्लीट दीज वर्ड्स विद करेक्ट वॉवल्स, इन शब्दों को आपको सही वॉवल के साथ में, वॉवल यानी कि ये जो 5 लेटर हैं AEIOU, इनको भर के पूरा करना होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई देखो इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स हैं जिनके बीच में खाली जगह है कि नहीं? आपको क्या करना है? आपको इन वॉवल से लेटर्स को उठाना है और यहाँ पे भर देना है। तो चलो भाई इसको कर लेते हैं। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विथ आवर, हम अपने घरों को सजाते हैं किसके साथ में? हमारी फोक आर्ट के साथ में। फोक आर्ट क्या कहते हैं? किसी भी जगह की जो लोकल चित्र, लोकल आर्ट, लोकल कला होती है उसको हम लोग फोक आर्ट कहते हैं। तो फोक आर्ट FO आएगा और यहाँ पे A आएगा, FOLKART, फोक आर्ट। आवर, ये तो भाई कल्चर है, CULTURE। आवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यू, आर्ट एंड लैंग्वेज। क्या कह रहा है कि भाई हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसमें हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, आर्ट्स, लैंग्वेज, ये सब आती हैं। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आर, ये है फेस्टिवल। ये क्या है? ये है फेस्टिवल। ठीक। वी टेल स्टोरीज टू आर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आर, हम अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं ताकि उनको हम अपने किसके बारे में सिखा सकें? कल्चर, तो ये तो यूयू हो गया। हिस्ट्री और लेजेंड्स, LEGENDS। ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है? वी हैव आवर ओन, खाली जगह, ये हो जाएगा लैंग्वेजेस। ठीक है। तो ये हो गया इस पूरे का आंसर। ये लो जी,
सब मैंने आपके लिए इसमें भर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये एक बहुत ही प्यारी सी हमारी इमेज दी हुई है और अब ये हमारा चैप्टर शुरू है, तो चलो इसको पढ़ा जाए। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। यानी कि बड़े से हॉल में बैठे हुए स्टूडेंट से टीचर ने पूछा, बच्चों क्या आप लोग देश भर से अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो? यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। यानी कि क्लास से एक जोर का जवाब आया। क्या आया? हाँ। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर? द टीचर आस्क्ड। टीचर ने पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग यहाँ पर किस कार्यक्रम के लिए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। बच्चों ने साथ में जवाब दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। टीचर ने ये कहा कि कृपया करके आप लोग अपना हाथ खड़ा करके मुझको बताओ कि ये सब किस बारे में है। मैनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर। कई सारे हाथ खड़े हुए और कुछ बच्चे तो कूद रहे थे जवाब देने के लिए। द टीचर आस्क्ड रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा। विद अ स्माइल ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, शी सेड, उसने बोला। किसने बोला? रेनू ने बोला। इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन। ये इसलिए है ताकि हमें ये पता चल सके, मतलब ताकि हमें ये बताया जा सके कि हम सभी क्या हैं, एक देश से हैं। एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर। और ये वो रिश्ता है, यानी ये एकता का वो रिश्ता है जो कि हम एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। एंड आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी यही जो विविधता में एकता है, यानी कि जो हमारी अनेकता में एकता है, यही हमें दुनिया की एक बहुत ही कमाल का देश, हमारे देश प्यारे भारत को बनाता है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही था कि टीचर ने क्या पूछा, बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम लोग को पता है कि आज हम लोग क्यों हैं? तो उसमें एक लड़की रेनू जवाब देती है मुस्कुराते हुए कि ये आज हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हमको ये बताया जा सके, ताकि ये समझाया जा सके कि हम सभी एक ही देश के हैं और ये संबंध, ये रिश्ता हम सभी आपस में शेयर करते हैं। हमारी जो अनेकता में एकता है, ये हमारे इस प्यारे देश भारत को दुनिया का एक बहुत ही कमाल का देश बनाती है। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे लेट अस डिस्कस, यानी कि अभी हमने जो पढ़ा है उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं। पहला क्या है? व्हाट इज़ एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जो प्रोग्राम है ये किस बारे में है? तो ये इसका आंसर, द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल द सिटीजन्स बिलोंग टू वन नेशन इंडिया एंड दैट द बॉन्ड दे शेयर इज देयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या कि ये जो प्रोग्राम था एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इस बारे में था कि भाई ये पहचाना, ये जो जनता है हमारे देश की, इस चीज़ को पहचान सके, इस चीज़ को अच्छे से जान सके कि हम सभी हमारे देश भारत के हैं और ये संबंध हम सभी आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, ये जो संबंध है हमारा विविधता का एकता में, यानी कि अनेकता का एकता में, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 कह रहा है व्हाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? मतलब ये जो प्रोग्राम है ये किस लिए कराया जा रहा है? तो ये है इसका आंसर, दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड to foster a sense of unity among people from different region of the country। यानी ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि हमारे देश के हर कोने से आए लोगों के अंदर एकता की जो ये भावना है ये पैदा हो। ठीक है, मतलब लोगों के अंदर एकता की जो भावना है वो पैदा हो। चलो दोस्तों, अब हम लोग हमारे पार्ट 2 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप। यानी जो टीचर है वो बच्ची को देखकर मुस्कुराती हैं और सभी बच्चे ताली बजाते हैं। जस्ट देन, तभी बाला पॉइंटेड आउट। बाला इशारा करके बोलता है, लुक, देखो, द वीडियो हैज स्टार्टेड। देखो वीडियो शुरू हो गया।
द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडो, जो बड़ी सी स्क्रीन है देखो उसमें अब बहुत छोटी छोटी सी विंडोज यानी कि बहुत ही छोटी 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 सी खिड़कियां जैसी स्क्रीन्स खुल रही हैं। ईच विथ स्माइलिंग चाइल्ड, और सभी विंडोज के अंदर क्या है, मुस्कुराते हुए बच्चे। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और हर बच्चे के पास में दूसरों से बांटने के लिए कुछ है। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। एक बच्ची बोलती है, प्रणाम, मैं हूं आकांक्षा उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आईपन, मैं तुम लोग को आईपन के बारे में बताऊंगी। आवर फोक आर्ट, ये हमारी फोक आर्ट है, यानी कि ये हमारा लोक चित्र है। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, और इसको हम लोग बनाते हैं किसी भी परिवार के कार्यक्रम या त्यौहार पर। इट इज डन विथ वाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन रेड ब्रिक रेड वॉल कलर्ड विथ गेरू। इसको कैसे बनाया जाता है, जो भाई चावल का सफ़ेद आटा है उसको गेरू से पोती हुई दीवार पर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उसको जो चावल का आटा है उसका जो पेस्ट है उसको कहाँ लगाते हैं, उसको गेरू से पुती हुई दीवार पर लगा के इसको बनाया जाता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स, इसको भाई फ्लोर्स यानी कि ज़मीन पे और दीवार पे बनाते हैं, किसके, पूजा घर की। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के बाहर जो मुख्य द्वार है उसके बाहर भी बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमन इन दी फैमिली, ये एक आर्ट है जो कि परिवार की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटिफुल, जो डिज़ाइंस हैं इसकी वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सुंदर हैं। एंड मैथमेटिकल, और भाई इनमें बड़ी गणित भी है, मतलब गणित जैसी हैं, क्यों है। एंड आर बेस्ड ऑन आर कल्चर ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और ये किस पे आधारित हैं, ये हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उस पर, और जो प्रकृति के ऑब्जर्वेशन है यानी कि प्रकृति की जो समझ है, प्रकृति को जो हम देखते हैं उस पर आधारित है। भाई देखो इसको मैथमेटिकल कहा गया, क्यों, क्योंकि देखो ये पैटर्न कितना एकदम सही सा लग रहा है कि नहीं, बॉक्स और फिर ऐसे एक बॉक्स, उसके अंदर ये इस तरीके से बॉक्सेस, ठीक, दिखने में बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसीलिए इसको ब्यूटीफुल मैथमेटिकल दोनों कहा गया है। सुप्रभात, आई एम प्रिया राजन फ्रॉम उड़ीसा। अब इसमें एक और बच्ची आके बोली कि सुप्रभात, सुप्रभात का मतलब होता है सुबह सुबह उठते हम लोग गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, वही चीज़। भाई मैं हूँ कौन, मैं हूँ प्रिय राजन उड़ीसा से। माई ट्राइब प्रैक्टिस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। क्या कह रहे कि भाई मेरी जो ट्राइब है यानी मेरा जो कबीला है वो 4000 साल पुराना, कितना साल पुराना, 4000 साल पुराना एक क्राफ्ट है जिसका नाम है ढोकरा, उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, उसको प्रैक्टिस करते हैं। टू बिगन वी मेक अ फिगर विद क्ले, भाई बता रहा है कि कैसे होता है कि सबसे पहले हम लोग क्ले से यानी कि चीनी मिट्टी से एक फिगर यानी कि एक कोई भी आकृति तैयार करते हैं। ड्राइड, उसको सुखाते हैं। एंड कवर्ड इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, और फिर उस पर क्या लगाते हैं, मोम लगाते हैं, यानी मोम की एक परत लगाते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल ऑन द वैक्स, फिर हम लोग वैक्स के ऊपर जो भी डिटेल है, मतलब आँख नाक मुंह जो कुछ भी ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद वी कवर द फिगर विद क्ले, हम जो फिगर है उस पर फिर से क्या चढ़ाते हैं, क्ले चढ़ा देते हैं। एंड पुट इट इन फायर, और फिर उसको आग में रख देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम आउट ऑफ अ स्मॉल ओपनिंग, जो मोम पहले हम लोगों ने बीच में लगाई थी वो पिघल जाती है और छोटे से छेद से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, ब्रास स्क्रैप्स इज मेल्टेड, इसके बाद में ब्रास के छोटे छोटे टुकड़ों को पिघलाया जाता है। एंड पोर्ड इनटू एम्प्टी स्पेस, अब भाई जो वैक्स यानी कि मोम बीच में भरी थी वो पिघल के निकल गई, तो वो जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई, तो उसी खाली जगह में ये जो धातु पिघला कर जो तैयार किया गया है उसको डाल देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक द सेम शेप एज द वैक्स, इससे क्या होता है कि जो लिक्विड मेटल है वो वैसा ही शेप ले लेता है, वैसा ही आकार ले लेता है जैसा कि मोम ने पहले लिया हुआ था।
फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। भाई क्या होता है, आखिर में हम लोग जो बाहर की जो क्ले यानी चीनी मिट्टी की परत है उसको हटा देते हैं और जो मेटल फिगर है उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, अब वो जैसे चाहे वैसे हमारे हिसाब से तैयार है। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। भाई अब एक बच्ची कह रही है सुप्रभातम, मैं हूँ चित्रा केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। मैं आपको कोकोनट यानी कि जो नारियल का खोल होता है उससे जो बनाई जाने वाली क्राफ्ट है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट यानी सबसे पहले वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ब्राउन कोकोनट शेल। यानी कि भाई पहले हम लोग जो कोकोनट शेल यानी कि जो नारियल का खोल होता है उसका बाहर और अंदर का हिस्सा क्या करते हैं, साफ करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और मशीन। उसके बाद हम लोग सैंड पेपर या फिर तो मशीन का इस्तेमाल करके उसको चिकना करते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट। फिर हम लोग उसको वो आकार देते हैं जो हम लोग चाहते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर। और उसके नीचे एक बेस लगा के मतलब कोई आधार लगाकर हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, स्थिर बनाते हैं ताकि वो कहीं पे भी रख रहे हैं तो वो वैसा रखा रहे, इधर उधर गिरे ना। एट लास्ट अंत में वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। अंत में हम जो लकड़ी की पॉलिश होती है उससे इसको पॉलिश कर देते हैं ताकि इसमें चमक आ जाए। We make household things like bowls and even jewelry from the coconut shell. It is a biodegradable craft. क्या कह रहा है कि भाई हम लोग घर की चीज़ें जैसे कि कटोरा और यहाँ तक के जो गहने होते हैं वो भी कोकोनट के इस खोल से बनाते हैं। और ये क्या होता है, ये एक बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट होता है। बायोडिग्रेडेबल चीज़ किसको कहते हैं, ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि हमारे प्रकृति में एक समय बाद सड़ जाएं। ठीक है, तो ये क्राफ्ट कैसी होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब इससे प्रकृति को कोई भी हानि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, चलो शुभोदयाम, यही है शुभोदयाम, आई एम बाल मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अब एक बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा कह रहा है शुभोदयाम, मैं हूँ बाल मुरली कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। I want to tell you about a 400-year-old art of making toys in my village, कोंडापल्ली। लड़का कह रहा है कि मैं आप लोगों को 400 साल पुरानी खिलौने बनाने की एक कला है जो कि मेरे गांव कोंडापल्ली में की जाती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। टू मेक द टॉयज यानी खिलौना बनाने के लिए वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल। हम करीबी के पहाड़ से क्या लेते हैं, नरम लकड़ी लेते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद में वी कार्व्ड ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। हम खिलौने के हर हिस्से को अलग अलग तराशते हैं। देन वी यूज माकू। फिर हम लोग माकू का इस्तेमाल करते हैं। माकू क्या होती है, अ पेस्ट ऑफ टमारेंड सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू जॉइन द पीस टुगेदर। भाई माकू क्या है, माकू जो है ये हल्दी और सॉडस्ट यानी जो लकड़ी का बुरादा होता है उसका एक पेस्ट होता है, ठीक, जिसका इस्तेमाल हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में वी ऐड डिटेल। इसके बाद में हमने जो टॉय बनाया है हम उसमें डिटेल्स ऐड करते हैं। एंड फिनिश द टॉय, और खिलौने को ख़त्म कर देते हैं। फाइनली यानी कि अंत में वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड एनिमल्स पेंट टू कलर देम। अंत में हम लोग तेल हो गया, वाटर कलर हो गया, या फिर सब्जियों से मिलने वाली जो डाई होती है वो हो गया, या फिर कोई पेंट, इनेमल पेंट किसको कहते हैं, ऐसा पेंट जो कि लगाया जाता है किसी चीज़ के ऊपर उसके रंग के लिए नहीं बल्कि उसको बचाने के लिए। जैसे कि हम लोग अक्सर दरवाज़ों के ऊपर प्राइमर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो ये प्राइमर क्या हुआ, ये इनेमल पेंट हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग इनेमल पेंट लगा के उसको कंप्लीट करते हैं।
These toys are based on folk stories, animal, bird, bullock cart, rural life, etc. ये क्या कह रहा है कि जो खिलौने हैं ये हमारी जो लोक कहानियाँ हैं, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, बैलगाड़ी है और जो हमारा ग्रामीण जीवन है, इन पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा प्यारा सा चैप्टर। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो पहला क्या है, लेट अस डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नीचे में टेबल दे रखी हुई है। अभी आपने चैप्टर में जो पढ़ा है उसके हिसाब से इस टेबल को भर दो, खत्म कहानी, बस और कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे बच्चों के नाम दिए हुए हैं, यहाँ दिया स्टेट, पहला है आकांक्षा। आकांक्षा कौन से स्टेट से रहने वाली है, वो रहने वाली है उत्तराखंड की। ठीक है, तो आकांक्षा कहाँ की, उत्तराखंड की है। कौन सी आर्ट फॉर्म के बारे में आकांक्षा बात कर रही है, आईपन के बारे में। और आईपन को बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, सफ़ेद चावल के आटे के पेस्ट और गेरू की। ठीक है, ठीक है कि नहीं। चलो फिर कौन है भाई, ये सेकंड बच्चा था प्रियांजन, ये कहाँ से है, ये है उड़ीसा से। ये ढोकरा की बात कर रहा है। और भाई ढोकरा को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मिट्टी की, ब्रास स्क्रैप यानी ब्रास के टुकड़े, जो मेटल है उसका टुकड़े के, वैक्स यानी मोम की और आग की। फिर है चित्रा, चित्रा कहाँ की है, केरला की है। ये कोकोनट सेल क्राफ्ट की बात कर रही है और इस कोकोनट सेल क्राफ्ट को बनाने के लिए कोकोनट के सेल, सैंड पेपर, मशीन, वुड पॉलिश इसकी ज़रूरत है। और आखिरी में कौन, बाला मुरली। बाला मुरली कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ये किस आर्ट फॉर्म की बात कर रहा है, ये हमारे कोंडापल्ली की बात कर रहा है। और कोंडापल्ली को बनाने के लिए क्या चाहिए, नरम लकड़ी, मक्कू, तेल, कलर, स्याही और इनेमल। ठीक, इन चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन 1, फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इन सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए आपको खाली जगहों को भरना होगा। तो भाई ए क्या है, द डिज़ाइन ऑफ आईपन आर टेकन फ्रॉम, यानी कि आईपन का जो डिज़ाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कल्चरल ट्रेडिशनल, यानी कि जो सांस्कृतिक परंपरा है उनसे, और ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की जो ऑब्जर्वेशन है उनसे इनकी यानी आईपन की डिज़ाइन ली गई है। डोकरा मेटल क्राफ्ट इज़ वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज़ खाली जगह ओल्ड, यानी कि जो डोकरा मेटल क्राफ्ट है ये बहुत ही पुराना है। क्यों, क्योंकि ये 4000 साल पुराना है। कितना पुराना है, 4000 साल। सी क्या है, अ बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल्ड क्राफ्ट टू मेक इट खाली जगह स्टेबल, यानी कि भाई कोकोनट शेल क्राफ्ट जो होता है उसके नीचे बेस यानी कि आधार को किससे लगाया जाता है, ताकि वो चीज़ और भी ज़्यादा क्या हो सके, स्थिर हो सके, मतलब वो इधर उधर लुढ़के नहीं। डी क्या कह रहा है, सॉफ्ट वुड यानी नरम लकड़ी और माकू, भाई सॉफ्ट वुड, माकू एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉय। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा माकू। चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, वाई डस आकांक्षा's फैमिली मेक आईपन। जो आकांक्षा का फैमिली है वो आईपन को क्यों बनाती है। तो भाई आकांक्षा का फैमिली आईपन क्यों बनाती है, बताओ क्यों बनाती है, त्योहारों पर, ठीक है, और परिवार के कार्यक्रम पर। आकांक्षा's फैमिली मेक आईपन टू डेकोरेट दियर होम्स ड्यूरिंग फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल। आकांक्षा का जो परिवार है वो आईपन को अपना घर सजाने के लिए बनाते हैं, कब, फैमिली फंक्शन और फेस्टिवल्स पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, इन ढोकरा वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग, यानी कि ढोकरा में जो वैक्स जो मोम है वो छोटे से ओपनिंग यानी छोटे से छेद से क्यों बाहर आता है। तो भाई वो क्यों बाहर आता है, क्योंकि वैक्स क्या है, मोम है। जब उसको आप आग पे रखोगे तो वो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, तो बस यही होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले तो क्ले का कोई भी स्ट्रक्चर ले लिया, उसके ऊपर मोम लगा के अच्छे से डिटेल बना दी और फिर उसमें एक और क्ले लगा दिया, उसको आग में डाल दिया। अब आग में डालते जो दो क्लेस के बीच में यानी दो चीनी मिट्टी के बीच में जो वो है मोम, वो तो पिघल कर बह जाएगी, तो वो पिघल कर निकल गई। उसमें अब ये लोग क्या डाल देते हैं, पिघला हुआ जो भी धातु है उसको डाल देते हैं, और जैसे ही वो सॉलिड हो जाता है इनकी जो मूर्ति है वो बन के तैयार हो जाती है।
तो आंसर क्या है? आंसर यही है, इन ढोकरा वैक्स कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग व्हेन द फिगर कवर्ड इन क्ले इज पुट इन द फायर, द हीट मेल्ट्स द वैक्स एंड इट फ्लोज आउट थ्रू द स्मॉल ओपनिंग लीविंग एन एम्प्टी स्पेस। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बालामुरली विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। क्या बोला कि भाई बालामुरली विलेज और जो कोकोनट शेल क्राफ्ट जो कि केरला में बनाए जा रहे हैं, इन दोनों ही खिलौनों में क्या सामान्य है? तो भाई सामान्य क्या है कि ये दोनों ही खिलौने क्या हैं? नेचुरल चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से बने हैं। ठीक, बिकॉज द टॉयज मेड इन बोथ द टॉयज मेड इन बालामुरली's village and in Kerala are traditional handicraft that is made using natural and locally sourced material। क्या बोला कि भाई जो दोनों ही खिलौने हैं बालामुरली के गांव वाले और केरला के, ये दोनों ही क्या हैं? ये हमारे ट्रेडिशनल यानी कि ये हमारी पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट है। ठीक, और ये जो उस स्थान पे मिलने वाली जो सामग्री है उससे ही बनाए जाते हैं, और ये सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक जो सामग्री उनसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये तो हो गया क्वेश्चन 4 का आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आते हैं। क्या है मेरा? लेट अस लर्न क्वेश्चन 1। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या है? लेट अस लर्न क्वेश्चन 1। क्या बोला है? क्वेश्चन 1 ये कह रहा है, प्रिया, रंजन, चित्रा एंड बालामुरली शेयर हाउ आर्ट वर्क ऑफ देयर स्टेट्स आर मेड। यानी कि जो तीनों बच्चे हैं इन्होंने ये शेयर किया कि उनके जो राज्य के आर्ट्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है। दे यूज सम वर्ड टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट। उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया उनके क्रम को दिखाने के लिए कि भाई पहले ये किया फिर ये किया, ऐसे। दोज वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। वो जो शब्द जो कि इन्होंने इस्तेमाल किए थे वो नीचे ये बॉक्स में दे रखे हैं। नाउ यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। यूज वन वर्ड ओनली वंस। क्या बोल रहा है कि भाई अब आपको इन्हीं वर्ड्स का यूज करके नीचे जो मेरा पैराग्राफ है इसको पूरा करना होगा। ठीक है, तो भाई पहले खाली जगह दी हुई है तो सोचो इसमें से कौन सा वर्ड आ सकता है। तो पहले आएगा फर्स्ट। ठीक, क्या आ जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू द शावर। फिर आ जाएगा देन आई वेयर माई स्कूल ड्रेस। फिर आ जाएगा आपका आफ्टर दैट, यानी उसके बाद आई ईट माई फूड। फिर आ जाएगा नेक्स्ट, यानी कि फिर आई वेयर माई शूज। फाइनली, आखिर है ना, फाइनली आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम। ठीक है, ये लीजिए, ये इनका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलो ये नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इस पे आते हैं। द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ईच स्पीक अबाउट वन आर्ट फ्रॉम देयर स्टेट। जो अलग अलग राज्यों से आए हुए बच्चे थे उन्होंने अपने राज्य की एक आर्ट फॉर्म के ऊपर बात करा। व्हेन दे स्पीक, जब वो बोलते, दे यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो वर्ब यानी कि क्रिया के पहले रूप का इस्तेमाल करते। इट शोज समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली, जो कि ये दर्शाता है कि कोई काम है जो कि रेगुलरली हो रहा है। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। इसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। विथ ही, शी, इट, एस, ई एस इज यूज्ड विद द वर्ब टू शो द प्रेजेंट टेंस। क्या कह रहा है कि भाई ही, शी, इट इसका इस्तेमाल होता है किसमें? हमारे प्रेजेंट टेंस में। साथ ही में जो वर्ब हैं उसमें एस और ई एस ये भी आके लगता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, मेक 5 सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इन द टेबल बिलो। यूज एस, ई एस वेयर एज नेसेसरी टू एग्जाम्पल्स आर गिवन। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको सीधे समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आपको सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए पहले तो ये प्रोनाउन आ जाएंगे, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको मिला लेना कि अच्छा ये हो जाएगा, और ये मिलाने के बाद में पूरा सेंटेंस लिख देना, ख़त्म कहानी, बस। और कुछ नहीं करना है, कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि चलो 2 इन्होंने बना रखे हैं, चलो एक मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकी खुद से करने की कोशिश करना। वी वाला बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो वी के साथ में क्या आ सकता है? वी आस्क आ सकता है। ठीक, देख लेते हैं। वी आस्क आस्क के साथ में क्या लग सकता है?
नहीं, आस रहने देते हैं, आस रहने देते हैं, आस काम हो सकता है। वी मेक भी हो सकता है। ये कर लो, एक काम करो, वी मेक अ स्टोरी एवरी डे। ठीक है, वी मेक अ स्टोरी एवरी डे, ये कर लो, शॉर्ट है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे कि आप ना इसमें मिला लेना, बहुत ही आसान सा, कुछ नहीं करना है, बस आपको वर्ब को पहले आप एक काम करो, ऐसे ही रफली मिला के देख लो, फिर सेंटेंसेस के हिसाब से आप वर्ब को चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, कि सही सेंस बना है कि नहीं बना है, उस हिसाब से चेंज कर लेना। बहुत आसान है, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। चलो जी, तो नेक्स्ट अब हमारा ये क्या आ गया, नेक्स्ट हमारा ये ट्रांसक्रिप्ट वाला है। तो भाई पहले तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे, देन इस पर आएंगे। तो कहाँ है मेरा ट्रांसक्रिप्ट, ये रहा मेरा ट्रांसक्रिप्ट। चलिए, कलाकृतियों का भारत, नमस्ते। यू मस्ट बी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर लिसनिंग टू सो मैनी पीपल। क्या कह रहे हैं कि भाई नमस्ते, आप लोग इतने सारे लोगों की बात सुनकर अब तक थक गए होगे और भूखे होगे। आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर, मैं जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है सुशील। लेट मी टेल यू अ यूनिक डिश फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य की मैं आपको एक खास डिश के बारे में बताता हूँ। इट इज़ कॉल्ड गुक्कड़ भरता, इसको हम लोग गुक्कड़ भरता कहते हैं। फर्स्ट यानी पहले, वी मेक गुक्कड़ फ्रॉम व्हीट डो, पहले हम लोग गेहूं के आटे से गुक्कड़ बनाते हैं। देन वी मेक बॉल्स विथ द डो एंड रोस्ट देम ऑन हाई फ्लेम, फिर हम लोग क्या करते हैं भाई, उसके बाद में हम लोग गुक्कड़ बनाते हैं, मतलब गुक्कड़ की गेंद गेंद टाइप की बनाते हैं, उसको तेज आंच पे भूनते हैं। टू मेक भरता, भरता बनाने के लिए वी रोस्ट ब्रिंजल, हम लोग बैंगन को और टमाटर को भूनते हैं। देन वी गार्निश द भरता विद चॉप्ड अनियंस, फिर हम कटे हुए प्याज से भरते, मतलब जो कटा हुआ प्याज है वो भरते के ऊपर डालते हैं। कोरिएंडर यानी कि धनिया डालते हैं। ग्रीन चिली, हरी मिर्च और नमक डालते हैं। दिस फूड आइटम इज़ मेड विदाउट फ्राइंग, ये जो खाने का आइटम है इसको बिना तेल में तले हुए बनाया जाता है। टू ईट इट यू सिंपली क्रम्बल द गुक्कड़, इसको खाने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको जो ये गक्कड़ है इसको क्रम्बल यानी गक्कड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, उसके ऊपर कुछ भरता डालना है, 1 चम्मच घी डालना है, ठीक, और उसको खा जाना है। कम टू जबलपुर एंड ट्रायल, जबलपुर में आओ और इसको ट्राई करो। तो ये है भाई ट्रांसक्रिप्ट। अब चलो फटाक से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ये रहा। चलो अब इसको भरा जाए। तो पहला क्या, नेम ऑफ स्पीकर, यानी कि उस जो पैसेज है उसमें बोलने वाले का नाम क्या है, तो बोलने वाले का नाम था सुशील। टाउन क्या है, टाउन है जबलपुर। ये टाउन कहाँ पे आता है, तो ये आता है मध्य प्रदेश में। खाने के आइटम का क्या मतलब जो खाने का आइटम है उसका नाम क्या है, तो यहीं ऊपर दिया हुआ है हमारा गक्कड़ भरता, ये आ जाएगा। और जिस सब्जी को भरता बनाने के लिए भूना जाता है वो होता है क्या, मेरा बैगन और टमाटर, ब्रिंजल और टमाटो। ठीक है, इजी था, हो गया। चलो आगे आते हैं, क्या कह रहे हैं। नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन, एक बार फिर से जो डिस्क्रिप्शन है उसको दोबारा से सुनो। एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता। अब भाई गक्कड़ भरता को कैसे बनाते हैं उसका जो फ्लो चार्ट है उसको कंप्लीट करो। टू मेक गक्कड़ द मेक बॉल्स ऑफ, क्या कह रहा है, गक्कड़ बनाने के लिए हमें किसकी बॉल बनानी होती है, व्हीट डो, किसकी, व्हीट डो, गेहूं के आटे की। एंड रोस्ट दैम, ROAST, एंड रोस्ट दैम, उनको भूनना पड़ता है किस पे, हाई फ्लेम पे। ठीक है, ये हो गया। टू मेक भरता, भरता बनाने के लिए हम ब्रिंजल और टमाटो को क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, ROAST, रोस्ट यानी कि भूनते हैं। ठीक, एंड गार्निश्ड विद चॉप्ड अनियंस, और कटे हुए प्याज और इन सब चीज़ों से उस पर उसको गार्निश करते हैं, ऊपर से डालते हैं। टू सर्व, यानी कि सर्व करने के लिए, खाने के लिए, क्रम्बल द गक्कड़, गक्कड़ को छोटे पीस में तोड़ा जाता है। पुट सम भरता, उस पर कुछ भरता रखते हैं और घी डाल के खा जाते हैं। ये हो गया इस वाले का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है मेरा लेट अस स्पीक। क्वेश्चन 1, स्पीक आउट अ लोकल आर्ट फ्रॉम योर रीजन। अब बच्चों ये क्या कह रहे हैं, आपका जो लोकल रीजन है, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ की जो कोई एक लोकल आर्ट फॉर्म है उसके लिए ये बोलने के लिए कह रहे हैं। इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ पेंटिंग, रंगोली, मेटल क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, कुछ भी हो सकती है, कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकती है, डांस हो, क्राफ्ट हो, म्यूजिक, कुछ भी हो, आपको उसके बारे में बताना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने क्लास में अपने दोस्तों से उस पर आप चर्चा कर सकते हो। सेकंड क्या कह रहा है,
यू मे यूज द वर्ड गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। जब आप कह रहे हो तो नीचे दिए हुए शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इस आर्ट फॉर्म को ये कहते हैं, ये सब होता है, ऐसी बातें दी हुई हैं। लेट अस राइट, क्या कह रहा है, यू हर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट स्पीक अबाउट आर्ट फ्रॉम देयर स्टेट, डिस्कस इन पेयर विच आर्ट फॉर्म यू लाइक द मोस्ट। बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि भाई ऊपर आपने क्या किया, ऊपर आपने अलग अलग राज्यों से जो बच्चे अपने आर्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे उसको सुना है कि नहीं। आपको इसमें से कौन सी आर्ट फॉर्म अच्छी लगी है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, ठीक है, और आपको उसको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपको आर्ट फॉर्म पसंद आई है उसके बारे में लिख लो। ठीक है, चलो लेट अस एक्सप्लोर। क्या है, 1, मधुबनी पेंटिंग इज एन ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम बिहार। क्या कह रहा है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक पारंपरिक क्या है, चित्र है। द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर टू मेक देम ऑन द वॉल ऑफ देयर हाउसेस। जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं इस पेंटिंग को अपनी घर की दीवारों पर बनाने के लिए। यू कैन ऑल्सो मेक एंड यूज नेचुरल कलर एज गिवन बिलो। आप भी उसको बना सकते हो और नीचे दिए हुए नेचुरल कलर्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पीला रंग बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करो, पत्तियों से हरा मिल जाएगा। लाल रंग किससे मिलेगा, गेरू से, या फिर लाल फूल सिंदूर, इन सब से मिल जाएगा। ऑरेंज कलर आपको फूलों से मिल जाएगा, और नीला रंग आपको नील से मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारी मधुबनी की पेंटिंग दी हुई है, इसको आप नेचुरल कलर निकाल के इसमें कलर कर लो। ठीक, चलो, तो आखिरी में मेरा अब ये पैसेज दिया हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म ही है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। तो दोस्तों अब हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है क्या, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। इस चैप्टर में इसी की बात की गई कि नहीं की गई है, तो अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे। भारत हैज़ डाइवर्स लैंग्वेजेस, क्विजीन्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर, मूवीज एंड फिल्म्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, फेस्टिवल, पेंटिंग्स, कल्चर्स एक्सेट्रा। क्या कह रहा है कि भाई भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, पकवान हैं, संगीत है, नृत्य है, थिएटर है, पिक्चर, फिल्म, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें, खेल, लिटरेचर, त्यौहार, चित्रकारी और शिल्पकारी, यानी कि भारत के अंदर क्या है, बहुत विविधता है। ठीक है, द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम टू इनहांस इंटरेक्शन and promote mutual understanding between people of different states UTs through the concept of state UT pairing। क्या कह रहा है कि भाई जो प्रोग्राम है मेरा एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका लक्ष्य ये है कि अलग अलग राज्य और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के जो लोग हैं, इनके बीच में जो कह सकते हो इंटरेक्शन है, यानी कि जो मुलाकात है वो कराई जाए, इनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करी जाए। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे देश के अंदर जो एकता है ना, ये बढ़ सके। दिस इज टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हमारी अनेकता या फिर विविधता में जो एकता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। एंड स्ट्रेंथन द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इट्स सिटीजन। और हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके बीच में जो भावनात्मक संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। The vision is to enable people to develop a sense of common identity by sharing best practices and experience। जो विजन है यानी इस प्रैक्टिस का जो एक दृश्य है वो ये है कि लोगों के बीच में एक तरीके से एक सामान्य पहचान पैदा की जा सके। ठीक है, लोगों के बीच में क्या हो कि भाई एक सामान्य पहचान पैदा की जा सके अपने विचारों को शेयर करके। ठीक है, अपने अनुभव, अपने प्रैक्टिस को शेयर करके। The program aims to contribute to nation building by highlighting the interconnectedness between various cultures and tradition। जो प्रोग्राम का लक्ष्य है वो देश को बनाना है। ठीक है, देश को एक करना है, देश को बनाना है, देश को बेहतर करना है। क्या है भाई, देश को एक करना, बनाना, बेहतर करना है। किस चीज़ को हाईलाइट करके, भाई जो अलग अलग हमारी संस्कृति है, अलग अलग जो परंपरा है, उसमें जो संबंध है ना उनको दर्शा के कि देखो हम इतने अलग अलग हैं लेकिन उसमें भी कई सारी चीज़ें हमारी एक सी हैं, तो हमें साथ में रहना चाहिए। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव किसका, हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये पूरा चैप्टर समझने में आपको मज़ा आया होगा, साथ ही में अच्छे समझ में भी आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।